हाय गाइस, मेरा नाम है राजू पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टीमेटिंग सेकंड में न्यू क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टाइमर रिले के द्वारा दो मोटर का अनुक्रम परिचालन। टाइमर रिले, इससे पहले क्या था, लिमिट स्विच से तीन कलीय प्रेरण मोटर का नियंत्रण, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। इसमें तीन कलीय प्रेरण मोटर मतलब लिमिट स्विच से तीन कलीय प्रेरण मोटर के नियंत्रण में है कि आप किसी भी मोटर को कैसे फॉरवर्ड रिवर्स दिशा में लिमिट स्विच की सहायता से रोटेट करा सकते हैं, जो कि हमने वीडियो में पढ़ा चुका है। अब आपको हम बताएंगे यहाँ पर आगे की कि सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग ऑफ टू मोटर यूजिंग टाइम डिले रिले। ओके, ठीक है। हम आपको यहाँ पर अब चलते हैं कि इसमें सबसे पहले हम आपको इसमें दिया गया है कि टाइम रिले द्वारा दो मोटर का अनुक्रम परिचालन। मतलब अनुक्रम परिचालन मतलब क्या है कि जैसे इसमें दो मोटर रहेंगे, एक मोटर स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगला मोटर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप 5-6 मोटर जैसे सीरीज में लगा रखे हैं तो क्या होंगे, आपस में ऐसे ही स्टार्ट होंगे कि तो अगर आप चाहें 6-7 मोटर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको दो मोटर का अनुक्रम परिचालन सिर्फ बताएंगे। तो सबसे पहले हम विदाउट टाइमर के बताएंगे। विदाउट टाइमर के हम बताएंगे तो उसमें आपको सिर्फ कंट्रोल वायरिंग बताएंगे। तो विदाउट टाइमर के हम कैसे करते हैं, इसमें एक एनसी पुश बटन लगाते हैं, जो कि ये एनसी है। एनसी पुश बटन है जो कि हमारे उसको क्लोज मतलब स्टॉप करती है मोटर को। उसके बाद एक S1 पुश बटन लगाते हैं जो कि हमारा स्टार्ट करता है। और यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले जाकर ओवरलोड रिले में पावर दे देते हैं। ओवरलोड रिले से हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज कर देते हैं। कॉन्टैक्टर की कॉइल में हम सप्लाई देते हैं। न्यूट्रल यहाँ नीचे से आ रहा है कॉन्टैक्टर में, और क्या हुआ, फेज ऊपर से आ गया। लेकिन यहाँ तक सप्लाई पास हो रही, जैसे हम इसे पुश करते हैं हमारा क्या होता है, यहाँ पर ओवरलोड रिले भी एनसी होता है। इधर से पावर सप्लाई पास हो जाएगी। जैसे ही पावर सप्लाई पास होगी, कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन जैसे हम इसे छोड़ देते हैं, तुरंत ये फिर से सप्लाई बंद हो जाती है, हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है, फिर मोटर बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर में एक हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी एनो होता है, जिसको हम इसके पैरेलल में यूज कर लेते हैं। इसके पैरेलल में यूज कर लेते हैं। अब हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा अभी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, हम एक बार प्रेस किए, सप्लाई यहाँ से पास हुई, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हुआ। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, कॉन्टैक्टर ऑन होते ही इसके ऑक्सिलरी एनो जो है वो एनसी बन जाएंगी। अभी सप्लाई यहाँ आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी। जैसे हमने इधर से प्रेस किया, सप्लाई इधर से पास हुई, यहाँ पर जब ये जाके टच हुआ और कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, कॉन्टैक्टर इसे भी क्या करेगा, एनसी बना देगा। जैसे ही एनसी बनाएगा, अब सप्लाई इधर से भी पास होने लगी है, इधर से भी जा रहा सप्लाई। इधर से अगर हम इसे दबा मतलब प्रेस करके रखें तो इधर से जा ही रहा है, इधर से भी जाने लगा है। अब इसे अगर हम छोड़ भी देते हैं तब क्या होगा, सप्लाई इधर से जाता ही रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक कॉन्टैक्टर ये क्या होता है, इससे यहाँ से सप्लाई हम कहीं बीच से कट नहीं कर देते हैं। जब कट कर देंगे कॉन्टैक्टर ये बंद हो जाएगा, तो इसे क्या करेगा, फिर से एनो कर देगा, सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक बार प्रेस करके हमने छोड़ा, ये हमेशा के लिए रिलीज हो जाएगा अगर इसका हम कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी एनो यूज किए। लेकिन अब मोटर हमें दूसरा भी चलाना है। अगर हम दूसरे मोटर के लिए यहाँ शुरू से फिर से फेज ले लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा मोटर जब से तब इसमें क्या हो जाएगा, एक बांड नहीं रह जाएगा कि हमारा जब पहला मोटर चलेगा उसके बाद हम दूसरा चलाएंगे। क्या होगा, उसके बाद दूसरा चलेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रह जाता। मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं रह जाएगी कि अगर पहला नहीं चला है तो दूसरा हम किसी भी हालत में नहीं चला सकते। अगर हमने यहाँ सप्लाई डायरेक्ट ली तब, अगर हम सप्लाई यहीं से लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ से अगर लेते हैं तो हमारा मतलब ये हो जाएगा कि जब हमारा पहला मोटर ऑन हो चुका, सप्लाई यहाँ तक आ रही, तभी हमारी सप्लाई क्या होगी, दूसरे मोटर के कॉन्टैक्टर में जाएगी। अगर हम यहाँ से कनेक्शन लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे मोटर में चला जाएगा, तब कोई बाउंडेशन या कंडीशन नहीं रह जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, सप्लाई यहाँ से लेते हैं। ये एनसी पुश बटन है, सप्लाई चाहे हम यहाँ से ले चाहे यहाँ से, बात वही हुई। तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए। आप जब ओरिजिनल में बनाना तो यहीं से लेना, पुश बटन से ही। उसके बाद हम यहाँ से एनसी पुश बटन से ले जाकर इस क्या करें, एनो पुश बटन में दिए, जिसे हम S2 से दिखा रखे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये ओवरलोड रिले में जाएगा, ओवरलोड रिले से हमारा कॉन्टैक्टर में जाएगा,
कॉन्टैक्टर के बाद हम इसे न्यूट्रल नीचे से दे देंगे कॉन्टैक्टर को। लेकिन जैसे ही जब तक हम S1 को नहीं ऑन किए, मतलब कॉन्टैक्टर ए नहीं एनर्जाइज हुआ है, तब तक क्या होगा, ये हमारा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि जब ये एनर्जाइज होगा तब सप्लाई इधर से पास होना स्टार्ट होगी, तब जब यहाँ पर सप्लाई आएगी तभी इधर को जाएगी कॉन्टैक्टर बी के लिए। तो जब क्या हो जाएगा, एक बाउंडेशन आ गया, जब कॉन्टैक्टर मतलब मोटर ए ऑन होगा उसके बाद ही बी ऑन होगा। अगर ए नहीं ऑन हो रहा तो बी भी नहीं ऑन होगा। इस प्रकार से इसमें बाउंडेशन आ जाता है। यही मुझे कंडीशन भी चाहिए था। अगर आपको ऐसा भी एक कंडीशन चाहिए कि अगर हमारा ए वाला मोटर चल रहा है तो बी ना चले, बी वाला जब ऑन हो जाए तो ए बंद हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी मतलब एनसी यूज कर सकते हैं। जैसे ही एनसी अगर यहाँ पर हमने कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी एनसी यूज किया तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही कॉन्टैक्टर बी ऑन होगा ये एन हो जाएगा, इधर सप्लाई कट जाएगी, कॉन्टैक्टर ए होल्ड होना बंद हो जाएगा। जैसे ही होल्ड होना बंद होगा कॉन्टैक्ट हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगर करना चाहते हैं कि हमारा जब मोटर ए ऑन रहे बी ना ऑन रहे, जब बी ऑन हो जाए तो ए बंद हो जाए, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन एक बाउंडेशन रहेगा कि मोटर ए के ऑन होने के बाद ही बी ऑन होगा। चाहे मोटर ए एक बार ऑन होकर बंद हो जाए या हमेशा चलता रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तब ये बाउंडेशन हमारे लिए रहेगा। ये हम इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि हमें मोटर दोनों चलाना है। सिर्फ ए चलेगा, उसके 10 मिनट बाद वो भी बी भी चल जाएगा, दोनों मोटर। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल वायरिंग हो गई है। पावर वायरिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई वीडियो में पावर वायरिंग बताई है, कंट्रोल वायरिंग को देख कर कैसे किया जाता है, कि मतलब कंट्रोल वायरिंग के साथ आप कैसे देख के कर सकते हैं। तो हम आप टाइमर की सहायता से ऑटोमेटिक करके दिखाते हैं। क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, मोटर को अनुक्रम परिचालन में चलाएंगे। कैसे, उसकी हम कंट्रोल वायरिंग आपको समझाते हैं पहले, उसके बाद हम पावर वायरिंग बताएंगे। तो क्या है कि इसमें कंट्रोल वायरिंग में देखिए, यहाँ पर हम एनसी पुश बटन लगा के रखे हैं। एनसी से पावर सप्लाई हम एस्टूम दिए। एनसी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें अगर स्टॉप करना होगा दोनों मोटर को, तो एनसी प्रेस कर देंगे, दोनों मोटर स्टॉप हो जाएगा। अगर एक ही प्रेस करना होगा तो ये जो कॉन्टैक्टर बी में भी एक एनसी लगा के रखते हैं, उसे प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा चलेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक में आपको मतलब ऑटोमेटिक वाला जो ऑटोमेटिक करना है टाइमर की यूज़ से, उसमें हम आपको कंट्रोल वायरिंग बता रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से जब हमने S1 को सप्लाई दिया, उसके बाद कहाँ लेकर जाएंगे, ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगता है मोटर की। तो आप इसका वीडियो अगर आप आज नहीं जानते कैसे वर्क करता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, हमारे है ओवरलोड रिले का वीडियो प्लेलिस्ट में। इसके पैरेलल में हम कॉन्टैक्टर ए का ऑक्सिलरी एनो लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, अभी हमने पीछे बताया था। कॉन्टैक्टर ए का ऑक्सिलरी एनो हम किसके पैरेलल में लगा दिए, S1 पुश बटन के। अब क्या हुआ कि हमारा जैसे ही S1 को प्रेस करते हैं मोटर ए ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर ए जैसे ऑन होगा सप्लाई पहुंच जाएगी, मोटर ए ऑन, मोटर 1 ऑन। उसके बाद क्या है कि हम जैसे मोटर बी को ऑन करना है, एक बाउंडेशन हमारे पास रहेगा कि मतलब यहाँ से ये है, यहाँ से टाइमर के लिए जाएगा। लेकिन ये कौन सा स्विच है, अभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, ये कौन सा स्विच है। टाइमर की कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए न्यूट्रल नीचे से पा गया, फेज इधर से आ गया। लेकिन ये क्या, हमारा कॉन्टैक्टर बी जो है उसका ऑक्सिलरी एनसी है। ऑक्सिलरी एनसी जब कॉन्टैक्टर बी ऑन होगा तुरंत क्या हो जाएगा, वो एन हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई निकली, उसके बाद ये पुश बटन में जाएगा। पुश बटन से पावर सप्लाई, ये क्या कौन सा पुश बटन है, इसे हम S2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉरी गाइस, ये टाइमर है, ये पुश बटन नहीं है, टाइमर का एनो है। क्या है, टाइमर का एनो है, क्योंकि हम अगर पुश बटन यूज करते हैं तो हमें आके प्रेस करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने इसके पिछली वीडियो में मैनुअली बताया था, उसमें टाइमर का यूज नहीं किया था। पिछली वीडियो में नहीं, अभी जो हमने पीछे बताया था कंट्रोल वायरिंग, उसमें हमने मतलब टाइमर का यूज नहीं किए थे। उसमें क्या लगाए थे, तो पुश बटन ही लगाए थे। क्या हुआ कि हम इसके पहले यहाँ पर पुश बटन लगाए थे, जिसे हमें आगे क्या करना पड़ता था, प्रेस करना पड़ता था। हमारा ऑटोमेटिक नहीं था। हमारा ऑटोमेटिक होने का मतलब एक बार हम S1 को प्रेस करेंगे, दूसरा वाला मोटर अपने आप जिसका जितना टाइम फिट रहेगा उतने टाइम बाद वो ऑन हो जाएगा। इसे ऑटोमेटिक कर, तो इसमें हमने टाइमर का एनो यूज किया। फिर ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले के बाद कॉन्टैक्टर बी में। कॉन्टैक्टर बी जैसे ही होल्ड होगा उसके बाद क्या होगा, टाइमर जैसे ही यहाँ पर होल्ड होगा, मतलब कॉन्टैक्टर बी, इसका ऑक्सिलरी एनसी यहाँ पर यूज किया हमने।
तो ये तुरंत NO हो जाएगा। NO होते ही ये टाइमर में सप्लाई बंद हो जाएगी। टाइमर क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद जैसे टाइमर बंद हो जाएगा उसके बाद हमारा जैसे ही ये टाइमर NO क्या है सप्लाई देगा 10 सेकेंड के बाद, तो जैसे ही टाइमर बंद होगा ये भी क्या होगा, फिर से NO हो जाएगा। NO जैसे ही होगा तुरंत हमारा कॉन्टैक्टर फिर से बंद हो जाएगा बी वाला। लेकिन हमें चाहिए कॉन्टैक्टर बंद ना हो, तो इसके पैरेलल में हम उसका क्या करते हैं, टाइमर की NO जो है उसके पैरेलल में हम कॉन्टैक्टर B का ऑक्सिलरी क्या यूज कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं B2, इसको B1। कॉन्टैक्टर B का ऑक्सिलरी NO यूज कर लिए, जिससे क्या होगा हमारा सप्लाई कट नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ से सप्लाई चली, ये नॉर्मली NC यहाँ से पास हुआ, जैसे ही हमने इसको प्रेस किया इधर से भी सप्लाई पास हो गई। ये ओवरलोड रिले से कॉन्टैक्टर ये होल्ड हो गया। होल्ड होते ही क्या होगा, ये सप्लाई इधर भी जा रही थी, ये NO NC हो जाएगा, इधर से अब जाने लगी। इसे हम छोड़ भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अब सप्लाई इधर से पास हो रही और ये सप्लाई इधर भी पहुंच गई। ये अभी कॉन्टैक्टर भी ऑन नहीं है। ऑन नहीं होने का मतलब ये NC बना हुआ है। NC बना होने से पावर इधर आई, टाइमर कॉइल को एनर्जाइज की। जैसे ही एनर्जाइज करेगा तो हमने टाइमर का NO यूज किया। NO मतलब 25 28, ये जितना टाइम फिट रहेगा उतने टाइम बाद ये NO वर्क करना शुरू करेगा, इधर से करंट को फ्लो करेगा। फ्लो करते ही टाइमर भी ऑन हो जाएगा। टाइमर भी के होल्ड होते ही क्या होगा हमारा, ये हमारा जो NC है NO हो जाएगा। NO होती ही ये दूर हो जाएगा। टाइमर बंद। टाइमर के बंद होते ही मतलब टाइमर के बंद होने से पहले जैसे ही ये कॉन्टैक्टर भी होल्ड हुआ था, ये क्या होगा, NO जो है हमने कॉन्टैक्टर B का ऑक्सिलरी NO यूज किया है इसके पैरेलल में 25 28 मतलब टाइमर के NO के, तो ये तुरंत होल्ड हो जाएगा। सप्लाई इधर से पास भी हो रही है। अब सप्लाई जैसे ही यहाँ पर जाके सटेगा NC बनेगा, तुरंत क्या होगा, सप्लाई इधर से पास हो रही है। अब टाइमर क्या होगा, जैसे ये होल्ड हुआ ये NC हुआ, लेकिन ये NO हो गया। क्या हुआ, ये NC हो जाएगा, ये NO हो जाएगा, दोनों साथ में होंगे। तो जैसे ही ये NO होगा इधर से सप्लाई कट होगी, इधर सप्लाई पास होगी। जैसे टाइमर का इधर सप्लाई कट हुआ, ये फिर से NO हो जाएगा। टाइमर का NO जो हमने यूज किया इधर से सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी। जैसे सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी, लेकिन कॉन्टैक्टर भी बंद नहीं होगा क्योंकि ये अभी NC हो चुका है, अब ये चल रहा है। अगर हमें बंद करना है पूरे मोटर को तो यहाँ से जाके NC को प्रेस करेंगे तो हमारा दोनों मोटर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कंट्रोल वायरिंग होता है। अब आपको हम इसमें पावर वायरिंग बताएंगे। कंट्रोल वायरिंग में क्या क्या यूज किया हमने, NC यूज किया, फिर एक पुश बटन यूज किया, फिर कॉन्टैक्टर यूज किया, ये टाइमर यूज किया, फिर ये इसका फिर कॉन्टैक्टर भी इस प्रकार से यूज किया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पावर वायरिंग बताते हैं। पावर एक ही सप्लाई से हमारा दोनों मोटर चलेगा। तो क्या होगा कि हम यहाँ पर एक NC पुश बटन यूज करेंगे, जो कि हमने आपको दिखाया था। हमने यहाँ पर कुल थोड़े थोड़े इमेज बना के रखे हैं। जैसे हमने फ्यूज को बनाया, मेन स्विच को बना के रखा, कॉन्टैक्टर को बनाया है, मोटर को बना दिया। फिर अगला हमने देखिए यहाँ पर 2 कॉन्टैक्टर यूज किए थे ना, 2 कॉन्टैक्टर के लिए 2 हमें चाहिए होंगे, मेन फ्यूज और स्विच, मतलब मेन स्विच और फ्यूज 2 चाहिए होंगे। तो एक यहाँ पर यूज किया हूँ, एक यहाँ पर। कॉन्टैक्टर भी यहाँ पर है और टाइमर यहाँ पर है। टाइमर एक ही यूज किया था, तो ये एक टाइमर है और ये मोटर 2 है और ये मोटर 1 है। 3 फेज मोटर है 1 और 2। तो क्या होगा कि इसके लिए हमें एक पुश बटन भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ से पुश बटन एक ले लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अभी यहाँ पर हमने इसका नाम दिया था S1। तो ये क्या हो गया हमारा S1 हो जाएगा, ये O1। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे किसी भी कॉन्टैक्टर को अगर एनर्जाइज करना है तो उसके लिए हमें एक सप्लाई पहले से देनी पड़ती है। दूसरा हम पुश बटन से लाते हैं। तो एक सप्लाई यहाँ से पहले हम इसकी पावर वायरिंग कर देते हैं मोटर की। देखिए हमारा मोटर है, मोटर से ये देखिए मेन स्विच से यहाँ पर डायरेक्ट आएगी पावर। ये कॉन्टैक्टर से होता हुआ यहाँ बीच में एक ओवरलोड रिले लगेगा, ओवरलोड रिले से यहाँ जाएगा। फिर क्या होगा, एक ओवरलोड रिले लगेगा, ओवरलोड रिले से यहाँ जाएगा। फिर क्या होगा, एक ओवरलोड रिले लगेगा, ओवरलोड रिले से यहाँ जाएगा। ये ओवरलोड रिले लग गया और ये ऊपर वाली सप्लाई भी कंप्लीट होनी चाहिए। ये हमारी सप्लाई कंप्लीट हो गई एक मोटर की। ओवरलोड रिले से क्या होगा, ये ओवरलोड रिले का हमने कनेक्शन बना दिया और उसके बाद इसकी भी पावर सप्लाई कंप्लीट होनी चाहिए। RYB फेज यहाँ पर आना चाहिए। क्या होगा, ये हमारा RYB फेज आ रहा है और यहाँ से क्या होंगे, हमारे पावर कॉन्टैक्टर की तरफ जाएंगे। कॉन्टैक्टर में पहुँच गए। कॉन्टैक्टर के बाद हमारा कहाँ, ओवरलोड रिले में जाएगा। कहाँ जाएगा, ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले के बाद
डायरेक्ट मोटर में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? मोटर में। ओवरलोड रिले हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगती है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी है ओवरलोड रिले की वीडियो। ये हमारा ओवरलोड रिले लग गया। पावर सप्लाई क्या है? ऑन, मतलब पावर सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है, इसमें भी यहाँ तक क्या हो रही है? पहुँच रही है। जैसे ये कॉन्टैक्टर क्या होगा? एनर्जाइज होगा, इधर को होल्ड होगा, होल्ड होते ही पावर सप्लाई इधर पास हो जाएगी। जब कॉन्टैक्टर बी एनर्जाइज होगा तो ये इधर को होल्ड होगा, इधर की साइड जाएगा, तुरंत क्या होगा? ये इधर जाके सट जाएगा, इधर पावर सप्लाई पास होगी, मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें कंट्रोल वायरिंग बनानी होगी। तो कंट्रोल वायरिंग में हमने देखिए सबसे पहले पावर सप्लाई एनसी को दी थी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले एक सप्लाई हम क्या करते हैं, ये वाला मान लीजिए, आर वाला क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए RYB हमने लिखा है, तो आर वाले को डायरेक्ट हम पहले एक सप्लाई हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को दिए। सॉरी गाइस, जिसे हमें नीचे देना था, जिससे आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। इस पावर सप्लाई को हम यहाँ से निकालते हुए इस टाइमर में भी दे देंगे। देखिए यहाँ पर लेकर आए हैं, टाइमर में दिए। उसके बाद ये पावर सप्लाई इधर से गई, इसमें पहुंच गया, इसमें कॉन्टैक्टर बी की में एक कॉइल में। तो इस प्रकार से इसमें हमने दे दिया है। तो अब क्या करते हैं, तो क्या है कि इसमें हमने एक सप्लाई दे दी है। अब दूसरे फेज लाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ से बी वाले को हमने एक बी वाले को हम पूरे में वैसे दे दिया परमानेंटली। अब उसको हम क्या करेंगे, वाई वाले को स्विच में दिए, एनसी में। एनसी से हमने देखिए यहाँ पर कहाँ दिया था, डायरेक्ट S1 में। तो क्या करते हैं, S1 में दिए हमने। उसके बाद S1 के पैरेलल में हमने क्या यूज किया था, S1 के पैरेलल में हमने उसका मतलब कॉन्टैक्टर ए का हमने ऑक्सिलरी NO यूज किया था। ये कॉन्टैक्टर ए हो गया, इसका ऑक्सिलरी NO है। सॉरी गाइस, हमारा पेन चल नहीं रहा, लेकिन ठीक है। कॉन्टैक्टर के मतलब पुश बटन के पैरेलल में हमने कॉन्टैक्टर ए का ऑक्सिलरी NO यूज किया था। क्यों यूज किया था, इसको हमने कंट्रोल वायरिंग बता दी थी। अब क्या हुआ, यहाँ से S2 से जो पावर निकलेगी हमारी, वो देखिए कहाँ पर गया था, S2 से जो पावर निकला वो जाके ओवरलोड रिले से कॉन्टैक्टर में गया ए में। तो S2 का आउटपुट यही है, ये यहाँ पर आके मिला हुआ है। चाहे यही हम यहाँ से उठा लें, चाहे यहाँ से लेकर आएँ, तो हम यहीं से ले लेते हैं। यहाँ से लेकर जाएंगे ओवरलोड रिले ए, ओवरलोड रिले में लगा। ओवरलोड रिले के बाद ये कॉन्टैक्टर ए में, कॉन्टैक्टर ए में चली गई सप्लाई, क्या हुई, कॉन्टैक्टर ए में पहुँच गई। अब कैसे क्यों जा रही है वो कंट्रोल वायरिंग में आपको हमने बता दी। अब जैसे ही S1 को प्रेस करेंगे, कॉन्टैक्टर ए होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद हम S1 के देखिए कंट्रोल वायरिंग में S1 के आउटपुट से हमने एक लिया था कॉन्टैक्टर बी के ऑक्सिलरी NC में, यहाँ से लिए ना, चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ से, बात वही हुई। तो कॉन्टैक्टर बी के ऑक्सिलरी NC में, कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी NC यहाँ पर है देखिए। तो हम क्या करेंगे, S1 से सप्लाई लेंगे, S1 से सप्लाई लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसे क्रॉस करना है। ये पावर वायरिंग है, यहाँ से ये पास हो गया, और ये क्या हुआ, यहाँ कॉन्टैक्टर बी के ऑक्सिलरी NC में, कॉन्टैक्टर बी के ऑक्सिलरी NC से होता हुआ कंट्रोल वायरिंग देखिए यहाँ पर होता हुआ टाइमर में गया, टाइमर में। तो ये क्या हुआ, यहाँ से होता हुआ टाइमर में जाएगा। टाइमर को एक सप्लाई नीचे से मिल रही है, एक सप्लाई हमने ऊपर से दे दी। जैसे ही टाइमर ऑन हो गया, टाइमर ऑन होते ही क्या होगा, हमने टाइमर का यहाँ पर NO यूज किया। टाइमर में NO देखिए हमने यहाँ पर बना के रखा है, टाइमर का NO यहाँ पर है। ये जो हमने B2 मतलब इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर बी के ऑक्सिलरी NC में इनपुट दिया था, वहीं से उठाते हैं हम कॉन्टैक्टर मतलब टाइमर के 25 में देते हैं, जो कि NO होती है। यहाँ से हम उठाएंगे, दिख नहीं रहा, यहाँ से उठाएंगे सप्लाई को, यहाँ से लेकर आएंगे इसके NO में। सॉरी गाइस, ये पेन नहीं चल रहा है। तो यहाँ से लेकर आएंगे, ये 25 है, और 28 से ले जाके हम कहाँ दिए थे, देखिए टाइमर 28 से कहाँ दिए थे, ओवरलोड रिले में, कॉन्टैक्टर बी के ओवरलोड रिले में और कॉन्टैक्टर बी में। उसके बाद 28 से लेकर जाएंगे यहाँ पर, देखिए 28 से लेकर गए हम, ये हमारा कॉन्टैक्टर बी इसके ओवरलोड रिले में। उसके बाद कॉन्टैक्टर बी यहाँ पर है, तो ओवरलोड रिले में दिया गया, और फिर से ये कॉन्टैक्टर बी में पहुँच गया। क्या हुआ, हमारी 28 से सप्लाई निकली, और कॉन्टैक्टर बी का ओवरलोड रिले है। अगर इसे हम इसी साइड बनाए होते हैं तो आसान हो जाता, कोई बात नहीं। तो इसके बाद कॉन्टैक्टर बी में पहुंच गया।
कॉन्टैक्टर बी में पहुँच गया, लेकिन हम ये देखिए यहाँ जो टाइमर NO उसके पैरेलल में हमने कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी NO भी यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी NO है जो कि B1 से दिखाया गया, यहाँ पर भी B1 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में टाइमर के NO जो है उसके पैरेलल में हमने यूज किया था ना, देखिए। तो टाइमर के पैरेलल में हम यूज करेंगे, टाइमर का पैरेलल यही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक कनेक्शन हम यहीं पर जोड़ देंगे डायरेक्ट, चाहे यही कनेक्शन हम उठा के लाए यहाँ पर जोड़ें, चाहे यहीं पर जोड़ दें। और दूसरा वाला कनेक्शन क्या करेंगे, इधर से हम पास ही कर देते हैं। ये क्या होगा, ये NO में जुड़ गया, कॉन्टैक्टर बी के ऑक्सिलरी NO में जुड़ गया। एक क्या हुआ, ये वाला कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी NO का दूसरा पार्ट उठा आके 28 में जुड़ गया, और पहला पार्ट आके यहाँ पर जुड़ गया 25 में। चाहे यहीं से हम लेकर आके 2 वायर यहाँ टच कराते हैं, चाहे एक ही वायर से कनेक्शन कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हमारा क्या करता है, पावर वायरिंग होती है। अब जैसे यहाँ पर सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। जैसे हमने S1 को प्रेस किया, S1 के प्रेस करते ही ये हमारा क्या होगा, सप्लाई यहाँ से जाएगी, कॉन्टैक्टर वाली गई सप्लाई, ये वाली जाएगी, ये जाके यहाँ से ओवरलोड रिले से कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर जैसे ही हमारा क्या होगा सप्लाई पाएगा, इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा इधर को, तुरंत सप्लाई पास, हमारा क्या होगा, टाइमर मतलब मोटर सिंगल 1 ऑन हो जाएगा। और ये क्या करता है, सप्लाई इधर तक पास होती रहती है, जैसे ये इधर भी अट्रैक्ट होता है, अब सप्लाई इधर को भी जाने लगेगी। अगर हम चाहें S1 को छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, अब सप्लाई हमें इधर से मिल रही है। अब ये सप्लाई इधर को भी जा रही है टाइमर के पास। जैसे ही क्या हुआ, ये यहाँ पहुँची, यहाँ से टाइमर के पास पहुँच गया। टाइमर जैसे ही ऑन हुआ, टाइमर का NO उसमें टाइम फिट रहेगा। जैसे मान लीजिए 15 सेकंड बाद हमें मोटर दूसरा ऑन करना है, तो टाइमर में 15 सेकंड फिट करेंगे। 15 सेकंड बाद टाइमर का NO वर्क करेगा 25 28, ये जाके यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा। 15 सेकंड बाद इसके एनर्जाइज होते ही, मतलब जब ये एनर्जाइज होगा उसके 15 सेकंड बाद, टाइमर जैसे एनर्जाइज हुआ उसके 15 सेकंड बाद ये यहाँ टच करेगा, और यही सप्लाई इधर से होता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे ही 15 सेकंड बाद अट्रैक्ट हुआ, ये क्या होगा, इधर से सप्लाई पास होगी, और इधर से आके ओवरलोड रिले से होता हुआ टाइम कॉन्टैक्टर बी में भी पहुँच जाएगा। कॉन्टैक्टर बी में जैसे पहुँचता है, ये दोनों वर्क करते हैं। ये तो वर्क करेगा ही, इधर से सप्लाई पास हुई, मोटर भी ऑन हो गया, मोटर सेकंड भी ऑन हो गया, लेकिन ये भी वर्क किए दोनों। तो ये जो NC है ये NO हो जाएगा, ये NO NC हो जाएगा। ये NO NC हुआ, तो जैसे ही क्या हुआ, लेकिन ये NO NC हुआ, ये NC क्या हुआ, NO हुआ, ये इसके NO होती हमारा टाइमर बंद हो गया, इधर से सप्लाई पास होना बंद हो गई। जैसे ही टाइमर बंद हुआ, ये वर्क करना बंद कर देगा, ये फिर से पीछे आ जाएगा। पीछे जैसे ही आएगा, हमने इसीलिए इसको यूज कर लिया। जैसे ही आएगा, ये सप्लाई अब कहाँ से जाएगी, इधर से होके यहाँ से दिख नहीं रहा, ये सप्लाई जो अभी टाइमर 25 28 से पास हो रही थी, अब ये सप्लाई क्या होगी, इधर से जाएगी, इधर से जाके यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर, यहाँ से पहुँची 28 से पास हुई, क्योंकि जैसे ही ये NO NC हुआ था, अब सप्लाई इधर से पास हो रही, चाहे टाइमर बंद भी हो जाए। टाइमर बंद होगा तो ये 25 28 फिर से पीछे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर भी चल रहा है। इस प्रकार से इसकी वर्किंग चलती है। अगर दोनों मोटर को स्टॉप करना है, इसे NC को प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे इधर सप्लाई बंद, मोटर दोनों बंद। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे 3 कलीय प्रेरण मोटर के लिए हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, मतलब 3 कलीय प्रेरण मोटर के लिए जो हैंड से चलाया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसको बना के दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों।